Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. आपको शांति मिले। आज हम पास्का के चौथे रविवार में हैं। आज के सुसमाचार भले चरवाहे को दर्शाता है। भले चरवाहे की छवि पवित्र बाइबल में पुराने नियम और नए नियम दोनों में ही पाए जाते हैं। नबी एज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों को खोजूंगा। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 ईश्वर को भले चरवाहे के रूप में दर्शाता है। भजन संहिता 23 में भजनकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 15 जब याकूब अपने बेटों को आशीर्वाद दे रहा था, तब वह ईश्वर को भला चरवाहा कहता है। गणना ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 16 और 17 में इस्राएली लोगों को झुंड और परमेश्वर को चरवाहा कहा गया है। यहाँ तक कि ईश्वर ने अपने लोगों को राजा के रूप में नेतृत्व करने के लिए एक चरवाहा डेविड को चुना। यह सब हमें दिखाता है कि ईश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं। नए नियम में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। आज हम यीशु द्वारा प्रेरित किए गए कई चरवाहों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म भाई बहनों जो अपने जीवन को ईश्वर और उनके लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिए हैं। आइए हम सबसे पहले यह देखें कि चरवाहा कौन है, उसका कार्य क्या है। चरवाहा का जीवन वास्तव में गंभीर और असुरक्षित है। यह जोखिम से भरा हुआ है। इसे लोग बहुत ही तुच्छ समझते हैं। चरवाहा अपने जीवन को जोखिम में डालकर भेड़ बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। वह स्वयं मालिक नहीं होता, वह हर एक बकरियों को नाम से जानता है। यीशु कहता है, मैं भला चरवाहा हूँ, क्योंकि वह अपनी भेड़ों को जानता है और भेड़ें उससे जानती हैं। जैसे पिता उसे जानते हैं, उसी तरह यीशु पिता को जानते हैं। जब यीशु कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूँ, यह वचन पिता के अनंत प्रेम को दर्शाता है। क्योंकि पिता ईश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि वह हमारे लिए अपने एकमात्र पुत्र को बलि चढ़ा दी। यीशु के माध्यम से पिता ईश्वर और मानव जाति की संबंध और भी गहरा हो गया। वर्तमान युग में जब हिंसा और घृणा चारों तरफ फैल रही है, हमें एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। आज यीशु हमें निस्वार्थ चरवाहे बनने के लिए बुलाते हैं और प्रेम और शांति से भरा समुदाय बनाने में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज के पहला पाठ में हम देखते हैं कि संत पेत्रुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर शास्त्रियों के समक्ष यीशु को भला चरवाहा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। खोई हुई भेड़ों के दृष्टांत में हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यीशु कमजोर और पिछड़े भेड़ों को कितना प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु अपने सभी भेड़ों को छोड़कर खोई हुई भेड़ों को ढूंढने जाते हैं। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा से भर दिया था और वे आपके वचनों को निडर होकर फरीसियों और शास्त्रियों के समक्ष रखा, उसी तरह हमें भी अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम आपकी तरह अच्छे चरवाहा बन सकें
हमारे समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम योगदान दे सकें, घृणा और द्वेष को मिटाकर प्रेम से भरा समाज की गठन कर सकें।